हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू योर चैनल स्किल्स बाय स्टडी IQ। मेरा नाम है उदिशा और आज एक ऐसा टॉपिक आप लोगों के साथ डिस्कस करने वाली हूँ या कुछ बातें आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ जो कि हम सब लोगों के लिए कभी ना कभी एक परेशानी का विषय रह चुकी हैं। सबसे पहले मैं ये क्लियरली बोलना चाहूँगी कि मेरे सारे दोस्त मुझ पे नहीं हंसते और तुम्हारे भी सारे दोस्त तुम पे नहीं हंसते होंगे। कुछ होते हैं 10% 20% जीवन में सबसे रिलायबल लोग मिल जाते हैं और वही फिर वो सिर्फ दोस्त नहीं रह जाते, वो तो परिवार हो जाते हैं। तो ऐसे कुछ लोग मेरे जीवन में भी हैं, लेकिन ऐसे बहुत से लोग होते हैं जिन्हें हम फ्रेंड्स कहते हैं, अक्वेंटेंस से थोड़ा ऊपर और जिगरी से थोड़ा नीचे, जो कि हाँ और कैसी हो, क्या चल रहा है पूछने के लिए भी रहेंगे, लेकिन हाँ हंसने के लिए भी वही रहेंगे। और ये मेरे ख्याल से आपके साथ भी होता है। तभी मेरे पास ये आइडिया आया, तभी मेरे पास ये कंसर्न आया कि मैम ये भी मेरे साथ हो रहा है और इस वजह से भी मैं कुछ नया नहीं कर पा रही हूँ। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताती हूँ कि देखिए, क्लास 12th में मैंने कॉमर्स ली थी। उसके बाद फिर मैंने अचानक से डिसाइड किया कि मुझे फ़िलॉसफ़ी ऑनर्स करना है। मैंने बताया अपने दोस्तों को कि मैं फ़िलॉसफ़ी ऑनर्स करना चाहती हूँ, तो इस पर भी मेरे जो दोस्त थे सो कॉल्ड वो हंसे। कोई बात नहीं, फिर मैंने फ़िलॉसफ़ी कंप्लीट किया। फ़िलॉसफ़ी के बाद मैंने कहा कि अब अचानक से मैं मास्टर्स इन फैशन मैनेजमेंट करना चाहती हूँ, तब भी लोग हंसे। कोई बात नहीं। उसके बाद मैंने कहा, लोगों ने मुझे कहा कि अलग अलग जॉब्स अवेलेबल हैं, कोई भी देखो, बैंक में तो बस ग्रेजुएशन से फ़र्क पड़ता है, तुम वहाँ पे नौकरी देख लो, अपनी पकड़ लो। मैंने कहा नहीं यार, मुझे अपनी इंडस्ट्री से रिलेटेड थोड़ा सा चाहिए। मैंने कम्युनिकेशन, मेरा कोर था और वो सब, वो बेसिकली MBA टाइप का एक प्रोग्राम होता है जो मैंने किया था। तो फिर लोग हंसे कि देखो साड़ी बेचने गई हैं, तो मैंने कहा कोई बात नहीं यार, मैंने फिर भी किया। उसके बाद अचानक से एक दिन मैं उठी, 1 साल नौकरी करने के बाद मैंने कहा जी मुझे कुछ नहीं करना है। मैंने 2 महीने के लिए नौकरी छोड़ दी, बैठी हुई थी बस कि मुझे वो करना है जिसमें मेरा दिल खुश हो, मैं खुश हूँ, जिसमें मुझे अच्छा मज़ा आए जो काम करने में। तो फिर सब हंस रहे हैं कि ऐसे किसी के साथ नहीं होता है, नौकरी छोड़ के बैठ गए अब तो तुम्हारे घर वाले तुम्हारी शादी करा देंगे, ये वो ब्ला ब्ला। तो फिर सब हंसे। अब आप खुद सोचो, उसके बाद मैंने जब नौकरी शुरू की एज अ टीचर। अब टीचर बनोगी तुम, टीचर कौन सी जॉब होती है यार, कुछ और करो ना, दिस इज सच अ बोरिंग जॉब। ये सब सुनने को मिला काफ़ी दिन तक और फिर हंसे। तो हंसते बहुत से लोग हैं, लेकिन आप सोचो कि उस टाइम पर जो मेरा प्लान रहा होगा या उस टाइम पर जो मैंने अपनी लाइफ का एक एम सेट किया होगा कि आज से 5 साल बाद, आज से 8 साल बाद, 10 साल बाद मैं ये कर रही होंगी और मुझे इतने लोग जानते होंगे और मैं इस इंडस्ट्री में अपना नाम बनाऊंगी, ये विजन कितने लोगों के पास रहा होगा, राइट? सोचो, हंसने की एबिलिटी सबके पास होती है, जज करने की एबिलिटी सबके पास होती है। शुरुआत में आप कुछ नया करने जा रहे हैं तो आपको पॉइंट आउट करके नीचे ढकेलने की एबिलिटी सबके पास होती है। इसीलिए कहा जाता है कि एट फर्स्ट दे से यू कांट डू इट। शुरुआत में वो कहते हैं कि नहीं ऐसा मत करो, ये कर भी नहीं पाओगी तुम, और तुम अच्छा भी नहीं कर रही हो और आगे चल करके तो तुम्हारा बड़ा नुकसान ही होना है। देन दे आस्क हाउ डिड यू डू इट। और उसके बाद अब सब पूछते हैं कि यार ये यूट्यूब चैनल कैसे बनाया जाता है, सब्सक्राइबर कैसे बढ़ते हैं, रीच कैसे बढ़ती है, एडिटिंग कैसे होती है, कंटेंट कैसे चूज करती हो। बहुत सारे लोगों ने जो जिनका टीचिंग से कोई लेना देना भी नहीं है ना, वो सब अपना यूट्यूब चैनल बनाना चाहते हैं। तो बात यहां से शुरू होती है कि आप जब कुछ नया करेंगे, आप जब भीड़ से हट करके कुछ करेंगे, आपके ऊपर लोग हंसेंगे, वो हमेशा हंसेंगे। लेकिन आपको कुछ चीजों पर खास ध्यान देना है। एक चीज तो ये है कि लाइफ में जो हंस रहा है तुम्हारे ऊपर वो तुम्हारा करीबी दोस्त तो नहीं है। मैंने क्या कहा, अक्वेंटेंस यानी जान पहचान के लोग, तुम्हारे जिगरी बेस्ट फ्रेंड्स और दोस्त, ये 3 अलग प्रकार के लोग हैं, ठीक है? सो यू नीड टू अंडरस्टैंड कि भैया जो तुम बस जिनको जानते पहचानते हो या खाली बस कहने के लिए दोस्त हैं, उनके हंसने से पहली चीज तो तुम्हारे ऊपर फर्क क्या पड़ता है। नंबर 2, तुम्हें यह समझना है कि कैसे और कब तुम उनसे अलग हो। यू विल हैव टू डिफरेंशिएट, ठीक है? फर्क पहचानना पड़ेगा और तुम्हें नंबर 2 ये देखना पड़ेगा कि तुम्हारा जो लॉन्ग टर्म गोल है उससे अभी तुम्हारा जो ये एक्शन है वो कितना डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। ये एक्शन तुम नहीं करोगे तो तुम्हारा लॉन्ग टर्म गोल इंपैक्ट होगा या नहीं होगा। तुम अपना सोचो,
आई जस्ट वॉन्ट यू टू अंडरस्टैंड वन थिंग कि तुम जो निर्णय लेते हो, जैसे इट्स नॉट, मैं कभी भी जब क्लास लेती हूँ, आप लोगों को कुछ समझाती हूँ, तो ये नहीं कहती कि बेटा सिर्फ और सिर्फ एक भाषा के पीछे भागो। मेरा पूरा आइडिया ही यही है कि यू हैव टू फोकस ऑन बिकमिंग अ स्ट्रॉन्गर पर्सन. स्ट्रॉन्गर फ्रॉम इनसाइड इज वेरी इंपॉर्टेंट, बट स्ट्रॉन्गर फ्रॉम द एक्सटीरियर इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आपको इतना फर्क पड़ रहा है कि अच्छा ये तो मेरे ऊपर हंसते हैं, मैं क्या करूं, दिस हैपेंस यार. एंड किसके ऊपर कौन नहीं हंसता? जो लोग आज तुम्हारी बराबरी में भी नहीं है, शायद तुम्हारे आसपास भी नहीं है, वो भी हंसते होंगे. तो उनका अपना एक लेवल होता है, उनका अपना एक स्टैंडर्ड होता है, आपका अपना एक स्टैंडर्ड है. उनका अपना एक डेस्टिनेशन है, अपना एक रूट है, वो उसके हिसाब से प्लान कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से प्लान कर रहे हैं. तो पहली चीज तो ये फर्क समझना पड़ेगा कि मेरे क्या ड्रीम्स हैं, मेरे क्या गोल्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, और इन लोगों के क्या गोल्स हैं. हो सकता है कि उन्होंने जो रास्ता चुना है उससे देखने पर तुम्हारा वाला प्लान बिल्कुल बेवकूफाना लगता हो. बट मुझे एक ही सवाल पूछना है कि दोस्त, जिंदगी तुम्हारी है, फ्यूचर तुम्हारा है, हेल्थ तुम्हारी है, टाइम तुम्हारा है, लगा तुम रहे हो, बना तुम रहे हो, फेस तुम्हें करना है. तो ये जो थर्ड पार्टी तुम्हारे लिए एक ओपिनियन लेकर के बैठी है, इससे तुम्हें फर्क भी क्या पड़ जाएगा, राइट? सो सबसे पहली चीज डिफरेंशिएट करना सीखो कि सबकी जर्नी एक जैसी नहीं होती है, सबके एक्सपीरियंसेस एक जैसे नहीं होते हैं, एंड देयरफॉर सबकी अपनी एक्सपेक्टेशंस भी एक जैसी नहीं होती हैं. तुम्हें लगता होगा कि आज से 5 साल बाद तुम 5 लाख रुपए महीना की नौकरी कर रहे होगे, उन्हें लगता होगा कि यार 50-60 हजार रुपए की नौकरी मिल जाए, बढ़िया रहेगा. तो इट इज जस्ट अ सिंपल डिफरेंशिएशन. ठीक है. दूसरी चीज, लॉन्ग टर्म गोल से हमेशा मैच कराओ, अपने एक एक स्टेप को कराओ. मैं आप लोगों को कम से कम अब 1.5 साल से तो यही बोल रही हूँ, स्किल्स पे काम करो, स्किल्स पे काम करो. आप कोई भी जॉब के लिए जाओगे, आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए जाओगे, आप उसको ज्वाइन भी कर लोगे, उसके बाद क्या? उसके बाद क्या बस ऑफिस जाओगे, चले जाओगे और सब आपको सलाम ठोकेंगे? ऐसा तो नहीं होता है. वहां भी आपके अंदर एक काबिलियत होनी चाहिए, आपके अंदर वो योग्यता होनी चाहिए कि आपको वो रिस्पेक्ट, आपको वो पॉपुलैरिटी, वो प्रासिद्ध, वो चीजें आपको मिलें. उसके लिए भी तो आपको योग्य बनना पड़ता है. एंड आई डोंट थिंक कि बस 4 किताबें चाट लेने से कोई बड़ा स्ट्रांग बन जाता है. वो किताबों को पढ़ करके उसकी सीख को जो जीवन में उतारता है वो कुछ बनता है. और हमेशा हमेशा याद रखना कि एक्शंस आर द लाउडेस्ट. एंड जब मैं बात करती हूँ स्किल्स की, तो मैं बात कर रही हूँ एक्शंस की. थियोरेटिकली आप बहुत स्ट्रांग हो सकते हैं, एंड आई डू नॉट डाउट दैट, बट इफ यू आर नॉट वेरी गुड विद इम्प्लीमेंटिंग थिंग्स प्रैक्टिकली, इन दैट केस माई फ्रेंड, यू आर अ लिटिल बिहाइंड what you should have been. मतलब जो आपको होना चाहिए था उससे आप थोड़ा पीछे हैं, और बहुत सारे लोग काफ़ी पीछे होंगे. आज ही मेरी क्लास में एक स्टूडेंट हैं, उनका करीब 14-15 साल का बच्चा, बेटा, और वो साथ में मेरी क्लास देख रहे थे. एंड उनका बेटा फ्लुएंट इंग्लिश बोलता है, एंड मदर ऑफ कोर्स अभी सीख रही हैं, बेटे की वजह से ही सीख रही हैं. शी इज़ अ सिंगल मदर आई गेस, एज फार एज आई रिमेंबर. तो उनको सब कुछ करना पड़ता है घर चलाने के लिए एंड ऑल ऑफ दैट, और वो ट्यूशन्स भी देती हैं बच्चों को. लेकिन अब नया शुरू हुआ है कि उनका बेटा जो है वो घर पे अपने दोस्तों को लेकर के नहीं आता, या मम्मी से नहीं मिलवाता, या मम्मी को बोलता है आप चुप रहिए. क्यों? क्योंकि मम्मी अंग्रेज़ी अच्छी नहीं बोलती हैं. तो आज ही मैंने उनको फटकार लगाई कि देखो मम्मी अंग्रेजी बोले, उर्दू बोले, फारसी बोले, पंजाबी बोले, बंगाली बोले, डजंट मैटर, बांग्ला बोले, इट डजंट मैटर. मम्मी मम्मी होती हैं, तुम हमेशा उनको रिस्पेक्ट करोगे. और जो बच्चा मम्मी को रिस्पेक्ट नहीं कर रहा है, याद रखना लाइफ टाइम रिस्पेक्ट के लिए तरस जाओगे अगर पेरेंट्स को रिस्पेक्ट नहीं किया. और ये कोई मैं मेटाफोरिकल आपको वो नहीं दे रही हूँ, तरस जाओगे, जस्ट जेन्युइनली हैपन्स. कहीं तो मैंने पढ़ा था कि अगर मम्मी पापा गाली भी दे रहे हैं ना, तो बैठ के ले लो, एक्सेप्ट इट एंड बी नाइस अबाउट इट. ये नया वाला ट्रेंड मत फॉलो करो, पहले थोड़ा सा सीखो, थोड़ा सा अपने अंदर धैर्य ले आओ, और उसके बाद आगे बढ़ो. तब उसके बाद दोस्तों के बारे में भी बात कर लेते हैं. तो सबसे पहले ये 2 चीज़ें आपको करनी है. आपको ये समझना है कि देखो बेस्ट फ्रेंड और फ्रेंड में फ़र्क होता है. सो यू आइडेंटिफाई योर फ्रेंड्स. नंबर 2, लॉन्ग टर्म गोल अपना चेक करके चलो. नंबर 3, आपको ये याद रखना है कि आपका विजन कितने लोगों के पास है. मतलब मैं आज बैठ करके ये बता सकती हूँ कि आज से 5 साल बाद मेरी क्या स्थिति होगी, सोशली, फाइनेंशियली, फिजिकली, मेंटली, मैं सब चीज़ का मेरा प्लान है. और बहुत सारे लोगों के साथ अगर मैं वो डिस्कशन करूँगी तो उन्हें लगेगा ये तो पागल है, कैसी डिल्यूजनल बातें कर रही है. ऐसा क्यों होगा? उन्हें क्यों लगेगा कि मैं पागल हूँ, या क्यों मैं बहुत ऊंची बड़ी बातें कर रही हूँ, मेरी तो उतनी औकात ही नहीं है?
क्योंकि वो खुद उतना बड़ा नहीं सोच सकते ना, तो उन्हें मैं डिल्यूजनल लगूंगी। हो सकता है कुछ लोगों को लगे अरे ये बस इतना ही करना चाहती है लाइफ में, इसकी इतनी ही सोच है खाली, ये तो बस इसी के लिए परेशान है। तो वो लोग कौन है जो मुझसे भी शायद बड़ा सोचते हैं, जिनके अंदर मुझसे ज्यादा बेहतर करने की पॉसिबिलिटी है। तो विजन, वो विजन जो आज तुम्हारे पास है वो कितने लोगों के पास है? आस्क, चेक इट आउट, गिव योरसेल्फ द टाइम एंड क्रेडिट कि तुम एक पढ़े लिखे समझदार ग्रोन अप इंसान हो। ठीक है, हर एरा गैरा जो तुम्हारे बारे में एक ओपिनियन लेकर के आ रहा है, जरूरी नहीं है कि वो सही है, अच्छा है, व्हाटएवर, राइट? वो एक इंसान है, उसका एक ओपिनियन है, तुमसे मैच करता है अच्छी बात, नहीं करता है इवन बेटर। तो तुम अपने प्लान्स आगे के खुद कर सकते हो ना दोस्त। तो थोड़ा सा इन चीजों को पहले फिगर आउट कर लेना। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सबसे पहले कन्वर्ट देयर जजमेंट टू योर मोटिवेशन। आपको ये याद रखना है कि कहा जाता है यार, निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन पानी साबुन बिना निर्मल करे सुभाए। अब क्या कहते हैं कि जो तुम्हें बुराई कर रहे हैं, तुम्हें क्रिटिसाइज कर रहे हैं, उनको तो और करीब रखना चाहिए, लेकिन हाँ ये डिसाइड कर लो 6 महीने या 1 साल, दैट्स इट, नॉट मोर देन दैट। तो ये जब तुम्हारे पास होते हैं ना, ये तुम्हें इतना टोकेंगे, इतना टोकेंगे, कैसे बोल रहे हो, ओहो कैसे साउंड कर रहे हो, अरे ज्यादा अंग्रेजी बोल रहे हो, तुम अपने आप ठीक होते जाओगे। क्योंकि देखो ह्यूमन नेचर है, जितना तुम्हें कोई ट्रिगर करेगा उतना तुम उस काम को बेहतर करने की कोशिश करोगे ना, ये तो होता ही है। तो बस इसी चीज को तुम्हें अच्छे से समझ लेना है कि भाई जितना वो मुझे क्रिटिसाइज करेंगे उतना जल्दी और उतना बेहतरीन मैं सीखूंगा और उनको जवाब दूंगा। सीधा सिंपल फंडा, यहाँ पर खेल खत्म। तो इसमें इमोशनल होने की कोई बात नहीं है, इसमें बहुत लॉजिकल होकर के चलना है। नंबर 2, रिमेंबर कि सब लोग जज नहीं करते हैं, सब जज नहीं करते हैं, राइट? आपको हो सकता है ये लगता हो कि अच्छा इसने मेरे पर हंसा है या इसने मेरे को क्रिटिसाइज किया है तो ये सब मुझे जज कर रहे हैं या क्रिटिसाइज कर रहे हैं, बट दैट्स नॉट द ट्रूथ ऑफ इट। ये सच्चाई नहीं है। कई बार हम अज्यूम कर लेते हैं कि सब जज कर रहे हैं, सब मुझे गलत समझ रहे हैं। अरे डोंट डू दैट, यू नो, इट्स कितना ही चला जाएगा तुम्हारा। अभी तुम बस देख के शक्ल से कहते हो नहीं यार ये ना मुझे पसंद नहीं करती, या ये मेरा मजाक उड़ाती है, या ये मेरी बुराई करती है, समथिंग लाइक दैट, अज्यूम कर रहे हो, है ना? तो उसकी जगह अगर तुम ये अज्यूम कर लो 2-4 महीने कि अरे इसको तो मेरे बात करने का तरीका बहुत पसंद है, अरे ये तो बिल्कुल मेरे को कॉपी करने की कोशिश कर रहा है, अरे ये तो मेरी तारीफ कर रहा होगा कहीं पर, जस्ट चेंज द माइंडसेट। तो अभी जब तक तुम्हारे सामने प्रूफ नहीं है कि कोई तुम्हारे मुंह पे तुम्हें बोलकर हंस रहा है कि क्या गधों की तरह अंग्रेजी बोलते हो तुम, जब तक नहीं है तब तक अज्यूम द पॉजिटिव ना यार, नेगेटिव ही क्यों सोचना है? इट्स नॉट ऑलवेज एवरीवन। ये 3 बातें जो टफ वाली थी ना, ये मैंने पहले बता दी है आपको, तो पहले डिफरेंशिएट करना सीखो कि कौन कितना इंपॉर्टेंट है। नंबर 2 पे ये याद रखो कि लॉन्ग टर्म गोल के लिए तुम जो अभी कर रहे हो वो बहुत जरूरी है, और जिसको ये नहीं लगता कि जरूरी है बाद में पछताओगे, अभी समझ लो। तीसरी बात, अपना विजन देखो। हर इंसान जो आज तुम्हारी बराबरी पे है, जरूरी नहीं कि वो मानसिक रूप से भविष्य में भी तुम्हारी बराबरी पे हो। उसके बाद आप दूसरों के जजमेंट को सुनिए और उसी को अपनी मोटिवेशन बनाइए। मुझे तो बड़ा मजा आता है जब कोई ये कहता है कि तुम ये नहीं कर सकती हो, तो मैं उसको 2 बार करती हूँ और तीसरी बार उनको फोटो खींच के भेजती हूँ। ये वैसे कोटेशन भी है, लेकिन मुझे शौक भी इस तरीके का है कि भाई मेरे से गलत पंगे मत लो। अगर मुझे कोई काम मैंने ठान ही लिया है, सही गलत अच्छा बुरा नहीं, मैंने ठान लिया कि मुझे ये करना है तो मैं वो करूंगी रिगार्डलेस ऑफ व्हाट डू दे थिंक ऑफ मी। कई बार लोग कहते रहते हैं अरे तुमने यहाँ अप्लाई नहीं किया, अरे तुम्हें वो वाली उस पे जाना नहीं, सेमिनार पे बड़ा नुकसान हो जाएगा तुम्हारा। तब तो मैं जबरदस्ती नहीं जाती, क्योंकि मुझे पता है कि मेरा नुकसान तब तक नहीं होगा जब तक मैं खुद अपना नुकसान नहीं कराऊंगी। एंड लिटरली ऑन दिस प्लैनेट अर्थ देयर इज लिटरली नथिंग जो मेरे को हार्म कर जाए, मेरा नुकसान कर जाए, जब तक मैं या मेरा ईश्वर ना चाहे। दैट्स अबाउट इट यार। इतना चीज़ों पे, लोगों पे, ओपिनियन पे डिपेंड करके सब कर रहे हैं तो मैं भी कर लूँ। मेरे को तो आई थिंक महीने में 6 बार बोला जाता था तुमने यहाँ पे पैसे नहीं लगाए, तुम आजकल वहां पे इन्वेस्ट नहीं कर रही हो। मेरे को लगता था कि भाई क्या ही हो जाएगा ना। शुरुआत में पहले बहुत डरती थी कि अरे यार सबने तो ये चीज़ें खरीद ली या सबने तो इसमें पैसे लगा दिए, मैं ही नहीं लगा रही। फिर बाद में मेरे को लगा यार ओवर सेल करने की आदत होती है लोगों की। तुम ऐसा कर रही हो ये तो गलत है, मैं ये कर रही हूँ तुम ये कर लो ये ज़्यादा सही है। ऐसा ये सब करते हैं लोगों के साथ। तुम्हें नहीं मने ना यार, यू डोंट फील लाइक इट ना बडी, डोंट डू इट, चक इट, हटाओ उसको। तीसरी बात बहुत ज़रूरी है, आप सारे लोगों को, जब आपको लगता है कि कोई क्रिटिसाइज कर रहा है,
कोई मजाक उड़ा रहा है, तो आप उनको उठा करके एक कैटेगरी में रख देते हैं, हेटर्स, है ना। जब तुम्हें कोई बोलेगा कि नहीं अच्छा नहीं किया तुमने, या ऐसे नहीं करना था, तुम्हें थोड़ा सा अलग करना था, तो तुम्हें लगता है कि सब लोग बस मेरा बुरा चाहते हैं, एवरीबडी वॉन्ट्स मी टू नॉट परफॉर्म वेल, ऐसा करके तुम उनको एक कैटेगरी में डाल देते हो और नाम रखते हो हेटर्स हैं। लेकिन ये ज़रूरी नहीं है। कुछ लोग होते हैं जो जेन्युइनली चाहते हैं कि तुम सीखो और तुम अच्छा सीखो, तुम जितना बोलो वो अच्छा बोलो, कम बोलो ज़्यादा बोलो, पर बोलो, तो वो तुम्हारे लिए कंस्ट्रक्टिव फीडबैक लेकर के आते हैं। दे आर नॉट ऑलवेज आफ्टर योर लाइफ टू मेक फन ऑफ यू। वो तुम्हारा मजाक नहीं उड़ा रहे हैं, वो तुम्हें सिर्फ बताना चाहते हैं कि अगर अपने अंदर ये छोटू सा चेंज कर लोगे तो मे बी यू विल बी एबल टू परफॉर्म बेटर। मे बी कल तुम्हें कोई सुनेगा तो उसे ज़्यादा अच्छा लगेगा या तुम्हारी तारीफ होगी। तो पहचानिए कि कौन एक बैड इंटेंशन से आपको क्रिटिसाइज कर रहा है और कौन पॉजिटिवली आपको कुछ क्रिटिसाइज करके सिखाना चाहता है कि ब्रो ये सीख ले और आगे चल करके तेरा इसमें फायदा रहेगा। तो ये 2-4 बातें जो आज मैंने यहाँ पर आपको बताई है ना, ये है उन लोगों के लिए जो कहते हैं कि मेरे तो दोस्त ही मुझ पे हंसते हैं। याद रखना कि एक होता है जान पहचान का इंसान जिसको हम कहते हैं अक्वेंटेंस, एक होता है दोस्त जिसको हम कहते हैं फ्रेंड्स या फिर पियर्स, और तीसरा होता है बेस्ट फ्रेंड, सोलमेट। तो ये तीनों में फर्क समझो। जो तुम्हारा सोलमेट होगा ना, तुम पे हंसेगा नहीं, वो तुम्हें समझाएगा, वो ये लेकर आएगा कंस्ट्रक्टिव फीडबैक। तो जितनी बातें मैंने यहाँ पर की हैं पर्सनल एक्सपीरियंस से की है। मैंने आपको हमेशा समझाया है कि बेटा यू नीड टू अंडरस्टैंड अ वेरी सिंपल थिंग इन लाइफ। आपका जो ड्रीम है, जो एस्पिरेशन है, वो सिर्फ आप पहचानते हैं, वो आपका विजन है। आपके अंदर अगर वो सपना देखने की ताकत है तो उसे पूरा करने की भी ताकत आपके अंदर है। हो सकता है कि मेरे अंदर वो काबिलियत ना हो, तो मैं आपको अभी पागल समझ सकती हूँ, पर जरूरी नहीं है कि आप पागल हों। फ्यूचर में जब आप वो चीजें अचीव कर लेंगे तो मेरा भी मुंह बंद हो जाएगा और उन सब लोगों का जो आपको फालतू में क्रिटिसाइज कर रहे हैं। साथ ही साथ जितने भी स्टूडेंट्स हैं और ऑन अ सीरियस नोट अपनी कम्युनिकेशन पे काम करना चाहते हैं, अपने कॉन्फिडेंस पे, अपनी फ्लुएंसी पे, अपने प्रोनाउंसिएशन पे, अपने वोकैबुलरी पे, ग्रामर पे एट्सेट्रा, उन सब लोगों के लिए हमारा ये कंप्लीट बैच है, स्पोकन इंग्लिश जीरो टू हीरो बैच। इस बैच में एडमिशन लेने के लिए आपको बस ये कोड लगाना है UM लाइव। ये बैच में आपको 60+ रिकॉर्डेड क्लासेस मिलने वाली हैं। ये हमारा नया बैच है जो कि कल ही आप लोगों के लिए आया है, और ये बैच का प्राइस भी लोएस्ट है अभी तक का, 599 रुपीज ओनली। ठीक है, सो ओनली फॉर 599 रुपीज यू गेट 60 क्लासेस। एंड रिमेंबर कि इसमें आपको स्पीकिंग प्रैक्टिस भी मैं करवा रही हूँ। तो कैसे सवाल पूछने पर कैसा जवाब देना है, कैसे फ्रेजेस को, इडियम्स को कब किस टाइम पर यूज़ करना है, ये सारी चीज़ें इस बैच में हम आपको सिखा रहे हैं। एंड 31th लिखा हुआ है यहाँ पर, 31st होता है राइट। 31st ऑफ जुलाई आपका ये बैच में एडमिशन्स बंद हो जाएंगे। तो जितने भी दोस्त हैं जो कॉन्फिडेंटली कम्युनिकेट करना चाहते हैं, अच्छी अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, वो इस बैच में ज़रूर एडमिशन ले लीजिएगा। इस बैच का लिंक जो है वो मैंने आपके चैट बॉक्स में लगा दिया है, और उस पर आप जब एडमिशन लीजिएगा तो कोड UM लाइव लगाइएगा। और एक नया बैच है हमारे दोस्तों के लिए जो कि स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए है जो जॉब इंटरव्यूज़ को लेकर के डरते हैं, घबराते हैं, जिनको नहीं पता कि कैसा सवाल पूछने पर कैसा मुझे आंसर देना है, क्या होते हैं कॉमनली आस्क्ड क्वेश्चंस, कैसी बॉडी लैंग्वेज होनी चाहिए, क्या तरीके के वर्ड्स यूज़ करने चाहिए, कैसे नहीं करने चाहिए, कैसा सैलरी के लिए नेगोशिएट किया जाता है और कैसे नहीं किया जाता है। ये सारी चीज़ें, चाहे आपका रेज्यूमे हो, चाहे आपका कवर लेटर हो, इन सारी चीज़ों पर मैं आपको काम करवाने वाली हूँ, वो भी लाइव। तो ये उन सब लोगों के लिए है जो लाइफ में एक अच्छी नौकरी के लिए भटक रहे हैं और हर बार इंटरव्यू की वजह से फंस जा रहे हैं। इस बैच में एडमिशन लेने के लिए भी आपको बस कोड यूज़ करना है UM लाइव, और आपका ये 10 घंटे का बैच गाइस, दिस इज़ अ 10 आवर बैच। इसमें आपको 10+ क्लासेस मैं देने वाली हूँ। इसमें जितनी चीज़ें मैंने मेंशन की हैं, इंटरव्यू से रिलेटेड, रिज्यूमे, लिंक्डइन, कवर फोटो, सब कुछ मैं आपको प्रोवाइड कराने वाली हूँ। साथ ही साथ लेट मी टेल यू कि इसका प्राइस क्या है। अब तुम सोचोगे कि यार इसमें तो बड़ा
इंटरव्यू है और ये वो तो बहुत महंगा होगा, बिल्कुल भी महंगा नहीं है। लाइव क्लासेस आपको मिल रही हैं सिर्फ 499 रुपीज़ में। तो इस बैच में अगर आप एडमिशन आज ले लेते हैं तो 12 अगस्त से इसकी लाइव क्लासेस में जुड़ पाएंगे। इसको मिस मत करना। जितने भी मेरे दोस्त हैं, बच्चे बच्चियां, लड़के लड़कियां, आंटी अंकल, छोटे बड़े जो भी हैं मेरे से, सब लोग जो भी एक जॉब इंटरव्यू के लिए परेशान है कि क्लियर ही नहीं हो रहा है, उनसे मेरी रिक्वेस्ट है फटाफट से इसमें एडमिशन ले लीजिए जा करके। तो इसका भी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में लगवा दिया है। बाकी इसका लॉन्च वीडियो भी चैनल पर पड़ा हुआ है, तो आप देख सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई क्लासेस रेगुलरली ऑन स्किल्स बाय स्टडी IQ. Don't forget to subscribe to our channel. God bless you guys. Bye bye.